हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फर्स्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को देरी न करते हुए चालू करते हैं। ठीक है, एक बार आधा वीडियो बनने के बाद कट गया। ठीक है, चित्र उत्र सब यहाँ तक समझा चुके थे। ठीक है, तो चलो कट गया। ठीक है, दूसरी बार चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो देरी न करते हुए आज की क्लास को हम चालू करेंगे। आज की क्लास में हम सब प्रीपोजिशन के यूजेस को पढ़ रहे हैं 3-4 दिन से, उसी में हम पढ़ेंगे। अभी प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा है तो उनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखो हम समझते हैं सर, अप डाउन, अप अपॉन, अप्स और डाउन्स, इन 2 3 2 5, इन 5 प्रीपोजिशन को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे वो चीज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। देखो अप, अपान और अप्स, ये तीनों हमारी अंग्रेजियां प्रयोग होती है पर या ऊपर के लिए। ठीक है, और डाउन, डाउन्स, डाउन और डाउन्स ये हमारी प्रयोग होते हैं नीचे के लिए। ठीक है, देखो अब पहले उससे हम परिभाषा और उदाहरण से पहले हम चित्र पर समझते हैं। तो चित्र का मतलब क्या कहता है, उसका मीन्स क्या होता है, वो चीज हम समझते हैं। उसके बाद फिर एक एक चीज चालू करते हैं। ठीक है, देखो 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 सर, चित्र का मतलब ये होता है कि चित्र से आपको जब कोई, देखो आप कोई चीज वैसे देख लेते हैं, अगर किताब से पढ़े हैं उसका चित्र नहीं देखते हैं, मतलब किताब से अगर कोई चीज पढ़े तो आप उसको वाकई में भूल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कहीं पर वो चलचित्र नुमा अगर आपको मिल गया, जैसे चित्र देखकर आप समझ रहे हैं, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो हम इसीलिए चित्र का प्रयोग करके समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को पढ़ लीजिए, स्किप ना कीजिए वीडियो को। ठीक है, और कल वाली वीडियो भी जरूर देखिए। ठीक है, देखो देखो अब ये मान लो एक पहाड़ है, मान लो है नहीं पहाड़। ठीक है, यहाँ पर एक साधु है जो नीचे जमीन के तल से अप यानी ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5, ऐसे स्टेप वाइज वो चलना प्रारंभ करता है और वो पहुंच गया अपने मुकाम पर, यानी ऊपर पहुंच गया जहां पर उसको जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो गया तो ऐसा चीज है यहाँ पर कि ढलान है, वस्तु गतिमान है। ठीक है, और ऊपर जाना है, इसको क्या करना है, ऊपर जाना है, ढलान है। ठीक है, ध्यान से समझना, ऊपर भी जाना है, इसको ढलान भी है, और क्या है सर, वस्तु भी हमारी गतिमान है। तब हम वहां पर ऊपर की अंग्रेजी अप लगाएंगे। ठीक है, और जब देखो यहाँ पर हमको नीचे आना हो, डाउन, नीचे आना हो, वस्तु गतिमान हो, ढलान हो, तब हम ढलान हो या कोई भी, जैसे द बॉय, द बॉय रुक जाओ, द बॉय इज, सॉरी कहीं पर मिस्टेक, थोड़ी चलो उदाहरण पे समझाते हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो देखो जब क्या हो, ढलान हो, ठीक है, और हमारी वस्तु गतिमान हो, ठीक है, नीचे की तरफ, तब हम वहां पर डाउन, नीचे की अंग्रेजी डाउन लगाते हैं। ठीक है, देखो अप्स और डाउन्स का मतलब क्या होता है, अप्स और डाउन्स, अप्स और डाउन्स का मतलब ये होता है सर कि अप्स मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाव है और डाउन्स का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, अप्स का मतलब चढ़ाव और डाउन्स का मतलब उतराव। जैसे देखो यहाँ मान लो पुल आप देखे हैं, पुल, ब्रिज, अब ब्रिज तो देखे ही होंगे, क्योंकि तो एक तरफ अगर आप चढ़े हैं तो दूसरे तरफ आपको मिलेगा उतराव, उसका उतार मिलेगा। अगर आप एक तरफ से चढ़े हैं, अप्स किए हैं, तो दूसरी तरफ डाउन्स भी आप होंगे। ठीक है, तो जब वहां पर आप डाउन्स होंगे तो वहां पर अप्स और डाउन्स, उतराव और चढ़ाव के लिए हम अप्स और डाउन्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो अब अपान पर आ जाओ। व्हाट इज अपान, अपान का हम प्रयोग पहले देखो, अप मतलब क्या है सर हमारा, अप मतलब ऊपर, ऊपर गया। देखो ये लायन है और ये डियर है, लायन जो है ये शेर से, तुम तो नहीं सही बना पाते हैं तो आप घबराइएगा मत, केवल समझने से मतलब रखिएगा। ठीक है, ये हमारा लायन है, ये हमारा डियर है। ठीक है, लायन ये हमारा शेर है, ये पहले अप किया जा करके हमारा सर डियर पे, मतलब अप किया, यानी देखो जैसे यहां मान लो ये डियर है,
ये डियर है और ये हमारा लाइन है, ये पहले अप किया, यहाँ पर आया अप, और फिर ये क्या हो गया, ऑन, स्थिर हो गया, इस पर आ गया। तो जहां पर हमारा एक वस्तु दूसरे वस्तु पर इस प्रकार हो कि पहले अप करे फिर उस पर स्थिर हो जाए, पहले क्या करे, कूदे और फिर स्थिर हो जाए, तब वहां पर हम लगाते हैं सर पर की अंग्रेजी अप ऑन यानी अपान। ठीक है, तो देखो देरी ना करते हुए चलो चालू करते हैं। ठीक है, चलो चलो भैया चालू करते हैं, धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि हमारी लोग की गाड़ी तो बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, ऐसी गाड़ी चलेगी ना तो पार नहीं होगा। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट, क्या करें यार, ये सबसे भारी दिक्कत तो यही हो गई दिखने वाली। हाँ, रुक जाओ। अब देखो, अब यहाँ पर अभी हमने जो कंडीशन आपको बताया है वही कंडीशन सेम यहाँ पर हमको लिखवा देना है, एग्जाम्पल बता देना है, बस काम खत्म। ठीक है, देखो वही कंडीशन सेम। देखो पहले क्या किया, हमारा अप किया, सॉरी सॉरी, ये ढलान है, वस्तु हमारी गतिमान है। ठीक है, ढलान है, वस्तु हमारी गतिमान है और वो भी ऊपर की तरफ, तो वही लिख देना है हमको। ठीक है, जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु को ऊपर जाना हो और ढलान हो, जब किसी वस्तु को ऊपर जाना हो, कमा ढलान हो तथा वस्तु गतिमान हो, तब ऊपर की अंग्रेजी आप लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, आपको लगाते हैं। ठीक है, 2 मिनट। हाँ दिख तो रहा है भैया, हमको तो दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, द सैंड इज गोइंग अप टू द हिल। यहाँ पर अप हमारा प्रीपोजिशन है और ये संबंध बता रहा है हिल से कि किस पर जा रहा है, पर्वत पर। ठीक है, द सन यानी जो साधु महात्मा है, इस गोइंग जा रहे हैं अप टू द हिल यानी पर्वत पर। ठीक है, देखो दूसरा एग्जांपल, he is going up to the रूम। देखो अब आप छत पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि छत पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, किसी का आप मदद तो लेंगे, सीढ़ी का मदद लेंगे, तो सीढ़ी हमारी ढलान। तो द ही इज गोइंग, वह जा रहा है अप टू द रूम यानी छत पर, वह छत पर जा रहा है, अब ढलान तो है। ठीक है, क्योंकि वो छत पर जा रहा है, सर हमारा अब तो करेगा, अब नहीं करेगा तो पहुंचेगा नहीं वहां पर। ठीक है, अब का मतलब ऊपर ही होता है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब कोई चीज ऊपर जाए, ठीक है, तब हमारा अप, और जब नीचे आए तब हमारा डाउन। ठीक है, अप्स डाउन उतार चढ़ाव के लिए, और अपॉन जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर जाए यानी ऊपर जाए और फिर उस पर स्थिर हो जाए तब हमारा अप, और ऑन हमारा स्थिर के लिए, इन दोनों को मिला देते हैं तब हमारा अपॉन बनता है, जो कि हमारे क्या कहते हैं सर, अपॉन की अंग्रेजी वहां पर के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट करो, हम फिर आते हैं डाउन पर। ठीक है, हम इधर बगल हो जा रहे हैं, आप करिए, फट से करिए 2 मिनट में। चलो हो गया होगा।
ठीक है, डाउन। डाउन यानी नीचे, नीचे के लिए अंग्रेजी के लिए नीचे या के नीचे, ठीक है। तो अभी हमने बताया नीचे की अंग्रेजी। जब ढलान हो, कोई वस्तु नीचे आ रही हो, देखो ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और ये जब नीचे आ रहे हैं ये चीज ढलान भी है, ठीक है। और जब ढलान है ये हमारा यहाँ पर ढलान है और ये गतिशील भी है, ढलान भी है, ठीक है, तब वहां पर हम नीचे की अंग्रेजी डाउन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो कोई चीज लिख देंगे जो ऊपर में लिखे, जब किसी वस्तु को नीचे आना हो, नीचे आना हो, कमा ढलान हो तथा वस्तु गतिमान अवस्था में हो या गतिमान हो, तब नीचे की अंग्रेजी, नीचे की अंग्रेजी डाउन लगाते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हम नीचे की अंग्रेजी पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, हम नीचे की अंग्रेजी पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, उसमें आप नीचे लगाएंगे वो कंडीशन दूसरा था कि दो दिशाओं से घिरा हो, ऐसा हो वैसा हो, तब हम वहां पर क्या लगाते थे, अंडरनीथ, बीनीथ और वो सब लगाते थे, क्या कहते हैं, बिलो और अंडर लगाते हैं, ठीक है। तो वो सब उसकी कंडीशन दूसरी है, बट ये हमारा गतिमान अवस्था में हो और ढलान भी हो, नीचे आ रहा हो, तब वहां पर हम डाउन का प्रयोग करेंगे, ना कि हम अंडर का प्रयोग करेंगे, ना कि हम बिलो का प्रयोग करेंगे, ना अंडरनीथ ना बीनीथ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान में रखना बिल्कुल, नहीं तो आप क्या कहते हैं, गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। They are coming from, they are coming down from the hill, they are coming, वो आ रहे हैं, डाउन नीचे, फ्रॉम द हिल यानी कहा, पर्वत से। अब देखो यहाँ पर पर्वत से अलगाव हो रहा है, वहां से नीचे आ रहे हैं, तब वहां पर हम फ्रॉम भी प्रयोग किया है, डाउन भी प्रयोग किया है, ठीक है। देखो फिर दिस बॉय फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, यानी यह लड़का फेल यानी गिर गया, डाउन नीचे, फ्रॉम द रूफ यानी छत से, वो लड़का छत से नीचे गिर गया। अब देखो गिरा सर, तो ये हमारा ऐसे गिरा ढलान के रूप में, ठीक है, आ रहा है नीचे, ढलान है, तो जब ढलान है और आ रहा है नीचे, ये बॉय भी हमारा नीचे आ रहा है, ठीक है, ढलान भी है, गतिशील भी है, तब हम यहाँ पर डाउन लगाए, ये चीज ध्यान रखना। और नहीं तो आप कहीं अंडर बिलू लगाते हैं, अंडरनीथ, ठीक है, उसको चीज को आप ध्यान रखना। आप इसको करो, हम दूसरा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, अपॉन, फिर उसके बाद इसका अप्स डाउन्स का करवा दें, ठीक है, अप्स डाउन्स का करवा दें। तो अप्स डाउन्स का मतलब आप यही समझ ले, इसको लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि अप्स हमारा चढ़ाव के लिए और डाउन हमारा उतराव के लिए, बस, ठीक है। यही अप और डाउन के जरा ही तरह ही अप्स और डाउन है, ठीक है। हम अपॉन लिखवा दे रहे हैं, इसको आप करो जल्दी से, दो मिनट में, और हमको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा, और ये करो स्क्रीनशॉट, ठीक है, या एक बार फिर से समझ लो। जब क्या हो, कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे आना हो और ढलान हो, वस्तु गतिमान हो, तब नीचे की अंग्रेजी डाउन लगाते हैं। जैसे देखो, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं डाउन नीचे, फ्रॉम द हिल यानी पर्वत से, द बॉय, दिस बॉय यानी यह लड़का, फेल गिर गया, डाउन नीचे, फ्रॉम द रूफ यानी यह लड़का छत से नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, या एक बार इसका आप कॉपी में लिख रहे हो तो लिख रहे, ठीक है। हम तुरंत ही पीछे से आ रहे हैं देख करके वीडियो, 2 मिनट का हमको समय दो, ठीक है।
चलो देरी न करते हुए फिर से चालू करते हैं, ठीक है। देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ फट से इसको डाउन क्या कहते हैं, अप ऑन को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब वहां पर जब हम ऑन पढ़ाएंगे तब अप ऑन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अप ऑन हम इसलिए पढ़ा दें क्योंकि इससे रिलेटेड है, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। पर या ऊपर देखो, ये हमारा हिरन इसके ऊपर गया, ठीक है। फिर पहले तो कूदा, इसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस पर स्थिर हो गया। पहले ऊपर जाए, नीचे आए, फिर स्थिर हो जाए, तब वहां पर हम लगाते हैं सर पर या ऊपर की अंग्रेजी अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे जो हम ये अभी हमने बताया आपको। सॉरी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर जाए फिर नीचे आकर स्थिर हो जाए, यानी विराम अवस्था में आ जाए, स्थिर हो जाए, तब पर या ऊपर की अंग्रेजी अप ऑन, यानी अप प्लस ऑन बराबर अपॉन लगाते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर जाए फिर नीचे आकर स्थिर हो जाए उस पर, तब हमारा वहां पर अंग्रेजी लगेगी अपॉन। जैसे देखो आप कभी मेज पर कूदे होंगे, आप कहीं नीचे से जमीन के मेज पर जमीन से मेज पर कूदे होंगे, तो आप पहले अप किए, फिर उस पर डाउन किए, फिर जाकर ऑन हो गए, यानी स्थिर हो गए। तो पहले अप डाउन फिर ऑन। तो यहाँ पर क्या कर, आप 3 काम कर रहे हैं, पहले तो अप कर रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर उसके बाद स्थिर भी हो गए, ठीक है। तब ऐसी स्थिति जहां पर हमारे ऐसी कंडीशन आएगी, तब वहां पर हम पर या ऊपर की अंग्रेजी क्या लगाएंगे सर, अपॉन, ठीक है। एग्जाम्पल, ही jumped upon the table, ठीक है। he jumped, वह कूदा, upon the table यानी मेज पर। अब देखो कूदा जब मेज पर, तो उसने 3 काम किया, एक तो पहले अप किया, फिर ऑन हो गया, जा करके उस पर स्थिर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखवाते हैं, द लायन attacked upon the deer, ठीक है। द लायन अटैक्ड अपॉन द डियर, यानी जो शेर है उसने हिरन के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्या कर दिया, अटैक मतलब उस पर क्या कहते हैं, वार कर दिया, ठीक है। तो वही चीज आप समझ लेना कि जब हमारा अब 3 कंडीशन और उतार चढ़ाव जब आपका रहेगा, तब आप शोर डाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अपॉन का प्रयोग जब आप करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर जाए, फिर क्या हो सर, नीचे आए, नीचे आकर स्थिर हो जाए, तब वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग, अपॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर जाए फिर नीचे आकर स्थिर हो जाए, तब वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और जब हमको ऊपर जाना हो, वस्तु हमारी गतिमान हो, ढलान हो, तब हम वहां पर ऊपर की अंग्रेजी अप, और जब हमको नीचे आना हो, ढलान हो और क्रमिक ढलान हो, क्रमिक भी कह सकते हैं, ठीक है, तो तब वहां पर हम डाउन का प्रयोग, और उतार चढ़ाव के लिए हम अप्स और डाउन का प्रयोग, ठीक है। और ये चीज तो अभी हम समझे हैं। तो अब आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे में। तो आप आज से बिल्कुल बिंदास होकर के पढ़ाई करिए, और प्रीपोजिशन के यूजेस को जहां पर किताब में एक्सरसाइज जहां पर आप बिल्कुल भरिए, ठीक है, हमारे बताए हुए तरीकों से, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।